Welcome to Smilo Kids channel. Please like, share and subscribe. किसी गांव में दो दोस्त मोहन और राजू रहते थे। राजू बहुत नेक दिल इंसान था, लेकिन मोहन बहुत लालची इंसान था। उन दोनों के गांव में चाय के ढाबे थे और उन दोनों की कमाई कुछ खास नहीं थी। एक दिन राजू अपने कजन से मिलने शहर गया तो उसने पूछा, अरे राजू, तुम कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है, लेकिन मेरी चाय का काम कुछ मंदा है। अगर तुम्हारा ये काम ठीक नहीं तो तुम कोई और कारोबार क्यों नहीं कर लेते? आप तो ठीक कहते हैं, लेकिन मैं कौन सा कारोबार करूँ? मार्केट में पहले ही बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। भाभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, तो तुम बिरयानी का कारोबार शुरू क्यों नहीं कर लेते? लोग घर के बने हुए खाने ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह तुम अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने ऐसी मजेदार बिरयानी पहले नहीं खाई होगी। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने पहले इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर राजू घर वापस आया। उसकी बीवी ने बहुत मजेदार बिरयानी बनाई और अगले ही दिन राजू ने गांव में बिरयानी की दुकान खोल ली। गांव के लोगों ने उसकी मजेदार बिरयानी को बहुत पसंद किया और उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। ये देखकर उसके दोस्त मोहन ने सोचा कि राजू तो अब दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमाई करने लगा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन मोहन ने भी राजू के करीब ही एक बिरयानी का स्टॉल लगा लिया और बहुत कम कीमत में बिरयानी सेल करने लगा। तो लोग कम कीमत की वजह से मोहन के स्टॉल से बिरयानी खाने लगे। ये सब देखकर राजू बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर वो अपना कारोबार किसी साथ के गांव में ले गया और वहां बिरयानी बेचना शुरू कर दी। यहाँ मोहन की बिरयानी बहुत ज्यादा बिकने लगी, क्योंकि राजू यहाँ से चला गया था। अब वो भी अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन अभी भी वो इससे मुतमईन नहीं था, क्योंकि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। उसने सोचा कि अब यहाँ मेरे मुकाबले पर कोई नहीं है, इसलिए मुझे अब बिरयानी की मिकदार कम कर देनी चाहिए। इस तरह मेरी आमदनी और भी ज्यादा हो जाएगी। अगले ही दिन मोहन ने बिरयानी की प्लेट छोटी कर दी और कीमत पहले जितनी ही रखी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये रियलाइज हो गया कि मोहन ज्यादा कीमत में बहुत कम चावल बेचने लगा है, तो लोगों ने उसकी दुकान में आना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजू को पता चला कि मोहन से कोई भी बिरयानी नहीं खरीद रहा, तो वो वापस गांव में आ गया और पहले की तरह बिरयानी बेचने लगा। मोहन की लालच की वजह से तो कुछ ही दिनों में मोहन की दुकान बंद हो गई। तो राजू उसके पास गया और कहा, मोहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो तुम्हारी लालच ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। हाँ दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्ती में माफी और शुक्रिया की इजाजत नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने सोचा है कि अब क्यों ना हम दोनों इकट्ठा कारोबार करें। राजू, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अभी भी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत शुक्रिया राजू। अरे दोस्त, आखिर हम दोस्त हैं। अगले दिन मोहन और राजू ने मिलकर बिरयानी का कारोबार शुरू कर दिया। दोनों को इकट्ठा कारोबार करते देखकर लोग भी उनकी बिरयानी खाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते उनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और उन्होंने एक दूसरे गांव में भी कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन आमदनी को इकट्ठे ही रखा। अब वो दोनों बहुत अच्छा कारोबार कर रहे थे, ईमानदारी और खलूस के साथ। सच कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों।